वहीं रुक कर रहे बड़ी खबर का यूपी बीजेपी आज से प्रबुद्ध सम्मेलन करेगी और इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी में तो स्वतंत्र देव सिंह अयोध्या में रहेंगे। उत्तर प्रदेश में सियासी पारा चढ़ा हुआ है और चुनाव नजदीक आते देख हर प्रमुख दल वोट बैंक को साधने के अपने अपने तरीके आजमाने में जुटा है और इसी कड़ी में प्रबुद्ध सम्मेलनों की बाढ़ आ चुकी है। सपा बसपा पहले ही प्रदेश में इस तरह के सम्मेलनों का आयोजन करके एक खास तबके को रिझाने में जुटे हैं। अब इसी कड़ी में बीजेपी भी शामिल हो चुकी है। आज शिक्षक दिवस के मौके पर बीजेपी प्रबुद्ध सम्मेलन का आगाज करेगी। कन्नौज से बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक इसके प्रभारी बनाए गए हैं। प्रदेश भर में न केवल राज्य सरकार बल्कि केंद्र सरकार के मंत्रियों की ड्यूटी भी लगाई गई है और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काशी में, जबकि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य कानपुर में प्रबुद्ध वर्ग को संबोधित करेंगे। उधर प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह अयोध्या, राधा मोहन सिंह प्रयागराज में मौजूद रहेंगे। यही नहीं, प्रबुद्ध सम्मेलन के लिए केंद्रीय मंत्रियों के कार्यक्रम भी तय किए गए हैं। संजीव बालियान गाजियाबाद, वीके सिंह मेरठ, पंकज चौधरी गोरखपुर, बीएल वर्मा बरेली, अजय मिश्रा शाहजहांपुर और कौशल किशोर की ड्यूटी नोएडा में रहेगी। और चलिए जरा बीजेपी के इस प्रबुद्ध सम्मेलन को लेकर जरा ग्राफिक्स के जरिए एक नजर डालते हैं। 6 सितंबर से 20 सितंबर तक यह प्रबुद्ध सम्मेलन होगा और भारतीय जनता पार्टी भी अब इस सम्मेलन के जरिए कोशिश कर रही है कि अब सभी लोगों को अपने साथ जुटाया जा सके। शिक्षक, प्रोफेसर, इंजीनियर सभी इसमें जो तबके के लोग हैं उनको शामिल करने की कोशिश है। सम्मेलन के माध्यम से भाजपा संवाद कायम करना चाहती है और जन कल्याणकारी योजनाओं, उपलब्धियों पर इस दौरान चर्चा भी की जाएगी। प्रदेश की सरकार के द्वारा कई ऐसे कार्यक्रम हैं, योजनाएं हैं जिसके लेकर के चर्चा इस दौरान की जाएगी। सीएम योगी आदित्यनाथ वाराणसी में इसको लेकर के शामिल होंगे। वहीं प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह प्रयागराज में शामिल होंगे और इसी तरीके से इसमें केंद्र स्तर के नेताओं को भी इसमें जिम्मेदारी दी गई है। प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह अयोध्या में शामिल होंगे और इसी के साथ साथ प्रदेश महामंत्री संगठन सुनील बंसल लखनऊ में शामिल होंगे। तो बीजेपी का यह प्रबुद्ध सम्मेलन जिसमें लगातार जुड़ाव बना रहेगा। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य कानपुर में शामिल होंगे और साथ ही साथ इसमें प्रदेश सह संगठन महामंत्री कर्मवीर जी सहारनपुर में इस दौरान शामिल होंगे। तो ये पूरे कार्यक्रम को लेकर के शेड्यूल है। कौन कौन से नेता, कौन कौन से मंत्री इसमें शामिल होंगे भारतीय जनता पार्टी के। समय में, इस संकट के समय में आपके साथ खड़ी है। हर संभव सहयोग आप सभी पीड़ित जनों को करेगी। यहाँ पर कुछ लोगों को सिंबॉलिक राहत सामग्री वितरित हो रही है। बाकी लोगों के लिए हर एक परिवार को, हर पीड़ित परिवार को पर्याप्त मात्रा में राहत सामग्री वितरण करने का कार्य मिलेगा। राहत सामग्री में 10 किलो चावल, 10 किलो आटा, 10 किलो आलू, चना, भूजा, दाल, नमक, मसाले, देशलाई, बरसाती, ये सभी आवश्यक चीजें हर एक परिवार को उपलब्ध करवाई जा रही हैं। हम सबका दायित्व बनता है कि संकट के समय में हर पीड़ित परिवार के साथ खड़े होकर के उन्हें संबल बनाएं और हर प्रकार का सहयोग करें। बाढ़ के तत्काल बाद 25 सितंबर को हर ब्लॉक मुख्यालय पर ग्रामीण क्षेत्र में हम लोग एक बृहद गरीब कल्याण मेला भी लगा रहे हैं। हर विकास खंड मुख्यालय पे लगेगा, जहां पर आरोग्यता की जांच के साथ ही वहां पर जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, बैंक से लोन लेने की कार्रवाई, कृषि ऋण के लिए भी व्यवस्था और भी तमाम प्रकार के प्रावधान वहां पर किए जाएंगे, जिससे किसी भी गरीब को अपनी जरूरत के लिए इधर-उधर भटकने की नौबत ना ले पाए। आज के इस अवसर पर एक बार फिर से आप सबको मैं आश्वस्त करता हूं कि केंद्र और प्रदेश सरकार संकट के इस समय में आप सबके साथ में है। आप सब हम मदद देने के लिए पूरी तत्परता के साथ लगे हुए हैं। यहाँ के विधायक जी, यहाँ के ब्लॉक प्रमुख भी, अभी यहाँ पर चूंकि पार्षद का चिन्ह जो मनोनीत पार्षद हो के साथ जोड़ा जाएगा, जिससे किसी भी अपनी शुभकामनाएं देता हूं और आप सबको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि पूरा प्रशासन यहाँ पर स्थानीय विधायक और अन्य पदाधिकारियों के साथ मिलकर के आप सबकी सेवा पूरी मजबूती के साथ करेंगे, जिससे बाढ़ के संकट में आप सबके साथ संबल बांधने के लिए सरकार की सहायता सहयोगी बन सकेगी। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।
तो मुख्यमंत्री को आप सुन रहे थे इससे पहले तक, और गोरखपुर पहुंचे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, और गोरखपुर पहुंचने के बाद उन्होंने कई चीज़ों को बताया है और साथ ही साथ पीड़ितों को लेकर के राहत सामग्री जो है वो यहाँ मुख्यमंत्री के द्वारा वितरित की जाएगी। तो कई ऐसे काम हैं जो कि ज़रूरतमंद लोगों तक पहुँचाने हैं, और गोरखपुर आने का जो उनका कार्यक्रम है पहले से प्रस्तावित था, पहले से तय था, और जब गोरखपुर पहुंचे हैं तो गोरखपुर की जनता और जो खास करके बाढ़ प्रभावित इलाके हैं वहां पर राहत पहुंचाई जा रही है। तो ये बाढ़ राहत सामग्री जो कि आप तस्वीरों के जरिए देख रहे हैं वो इस दौरान जो जरूरतमंद लोग हैं, प्रभावित लोग हैं, उनको इस दौरान दी जा रही है। और ऐसे में कई चीज़ें हैं, क्योंकि इसमें बहुत हद तक जो प्रभावित इलाके हैं, जो प्रभावित लोग हैं, उन सभी को जो बुनियादी चीज़ें हैं, जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, वो इस दौरान मुख्यमंत्री के द्वारा दी जा रही हैं। तो ये तस्वीरों के जरिए आप देख रहे हैं बाढ़ प्रभावित जो इलाके हैं, और ख़ास करके जो मुश्किल में फंसे हुए लोग हैं, जिनको एक एक अगर मदद मिलती है तो वो उनके लिए बड़ी उम्मीद के तौर पर होती है। और इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक उम्मीद बनकर के उनके सामने आए हैं। जब बाढ़ का जो पानी है उनके घरों तक पहुंच गया, उनके इलाकों तक पहुंच गया, उनके घर उससे प्रभावित हो गए, उनका जो रोज़मर्रा के जो काम थे वो पूरी तरीके से प्रभावित हो गए। तो अब ऐसे में जब उनके पास सर छुपाने के लिए छत नहीं है, खाने के लिए भोजन नहीं है, तो ये सभी चीज़ें इस दौरान मुख्यमंत्री के द्वारा दी जा रही हैं। बाढ़ प्रभावित जो इलाके हैं वहां पर जो मुश्किल में फंसे लोग हैं उनको बाढ़ राहत सामग्री इस दौरान दी जा रही है। तो ये आप तस्वीरें भी देख रहे हैं, और तस्वीरों के जरिए आप ये देख करके अंदाजा लगा सकते हैं कि बाढ़ प्रभावित जो इलाके हैं, जो जरूरतमंद लोग हैं, सबसे पहले उन तक राहत पहुंचाई जा रही है। तो पीड़ितों को राहत सामग्री मुख्यमंत्री इस दौरान बांट रहे हैं गोरखपुर पहुंचने के बाद, क्योंकि आज उनका ये कार्यक्रम था बाढ़ ग्रसित इलाकों का हवाई सर्वे, और साथ ही साथ जो जरूरतमंद लोग हैं उनको राहत सामग्री देने की जो कोशिश थी वो इस दौरान की गई है। और साथ ही साथ आप ये तस्वीरों के जरिए भी देख रहे हैं कि बाढ़ प्रभावित इलाके और ख़ास करके जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको राहत सामग्री इस दौरान दी जा रही है। तो एक बड़ा इलाका है गोरखपुर का, और अलग अलग इलाकों में, क्योंकि पूरी तरीके से नदियों के आसपास बसा हुआ ये पूरा इलाका है जो कि बहुत हद तक प्रभावित नजर आया है। और जब नदियों का जलस्तर बढ़ता चला गया, नदियां उफान पर आईं, तो ऐसे में मुश्किलें आम लोगों के लिए नजर आईं। और हर तरफ से घिरे हुए इस गोरखपुर में जब बाढ़ का पानी घुसा तो लोग बड़े परेशान नजर आए, बहुत प्रभावित नजर आए। और ये लगातार आप तस्वीरें भी देख रहे हैं, और बाकायदा सभी लोगों को, जो सभी जरूरतमंद लोग हैं, उन तक ये बाढ़ राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है मुख्यमंत्री के द्वारा। और साथ ही साथ एक बड़ा हिस्सा जो कि इससे प्रभावित नजर आया था, लेकिन अब ऐसे में एक बार फिर से सभी चीजों को वापस पटरी पर लाने के लिए क्या काम होने चाहिए, कैसे और आगे तेजी के साथ विकास के रास्तों को मजबूत किया जाना चाहिए, इन सभी पर नजर है। और इसीलिए ये लगातार तस्वीरें भी देख रहे हैं, जरूरतमंद लोगों तक का जो सामग्री है राहत की वो इस दौरान पहुंचाई जा रही है। तो राहत सामग्री वितरित करने के बाद अब मुख्यमंत्री आगे बढ़ते हुए, और जाहिर तौर पर जो प्रभावित इलाके हैं, हवाई सर्वे और साथ ही साथ जो जरूरतमंद लोग हैं उन तक राहत पहुंचाने का जो उनका काम है वो इसी तरीके से आगे जारी रहेगा।